जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज भाजपा आरक्षण समर्थक होने का ढोंग कर रही है। चुनाव आ गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के प्रति प्रेम की गंगा बहाने में लगी है भाजपा। आइए आज हम भाजपा के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के प्रति प्रेम की हकीकत की जांच करते हैं। किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहे ना, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, समय आ गया है जब जाति आधारित आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करके केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस बार हमें 400 सीटें जीतनी है। हमारे पास लोकसभा में बहुमत है, 2/3 बहुमत। राज्यसभा में हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, अल्प बहुमत है। राज्य सरकारों में भी हमारे पास वांछित बहुमत नहीं है। संविधान में हमें बदलाव करना है। परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। अगर उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। साथियों, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया था। स्वयं हमारी राज्यपाल उस समय की अनुसुईया उइके जी कहती थी कि आदिवासियों को सही आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा से आदिवासियों का हित कहां बर्दाश्त होता है। भाजपा ने राज्यपाल ही बदल दिया। साथियों, छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक को राजभवन में रुकवाने के लिए जिम्मेदार भाजपा छाती कूट कूट कर देश में आरक्षण का समर्थन होने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था। भाजपा ने धन बल का उपयोग करके वहां की कांग्रेस की सरकार को ही गिरा दिया। साथियों, आप सब जानते हैं भाजपा और आरएसएस का संबंध। आरएसएस के प्रमुख ने आरक्षण की समीक्षा को लेकर बयान दिया था। दरअसल भाजपा का तो विचार ही है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों का विरोध और अमीर पैसे वालों को बढ़ावा देना, उनकी मदद करना। साथियों, मोदी जी के नए नए करीब बने आचार्य प्रमोद कृष्णम तो खुलेआम आरक्षण के विरोध में भाषण देते हैं। के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। साथियों, भाजपा वही पार्टी है जिसके सांसद ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अनंत हेगड़े खुलेआम संविधान बदलने की बातें करते हैं। उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो ये वही भाजपा है जिसके नेता ने एक आदिवासी के ऊपर मूत्र करने का घृणित कार्य किया था। ऐसी घिनौनी हरकत तो एक भाजपाई ही कर सकता है ना, क्योंकि आदिवासियों के प्रति नफरत, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति नफरत और ऐसी घिनौनी सोच भाजपा और आरएसएस की ही तो है। आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन का अधिकार छीना जा रहा है, चाहे गुजरात हो या छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगल। जहां भाजपा की सरकार बनती है, जल, जंगल, जमीन की लूट शुरू हो जाती है, आदिवासियों के अधिकार छीने जाते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है। ये संविधान आदिवासियों का, अनुसूचित जाति के लोगों का, पिछड़ों का और गरीबों का रक्षा करने वाला कवच है। कांग्रेस कभी भी भाजपा के संविधान विरोधी मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। आप निश्चिंत रहिए। संविधान की रक्षा के लिए, गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे जननायक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का संघर्ष लगातार जारी है। हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, हम देश की रक्षा करेंगे। साथियों, आप सबसे निवेदन करता हूं कि देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए आपका समर्थन, आपका सहयोग हमें प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम,
जय संविधान साथियों, यदि आपको हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया की बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, हमारे इस वीडियो के लिंक को आप लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, इसे पोस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।